मेरा नाम पूजा है। दिखने में मैं बेहद खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र 21 साल करीब है। बात 2 साल पहले की है। जब मैं कर रही थी, मैंने ताज़ा ताज़ा जवानी की दहलीज पर कदम रखा गया था। मेरी बड़ी बहन की उम्र भी 3 साल थी। उसकी शादी 6 महीने पहले ही जमींदार घराने में एक लड़के से हुई थी, जो कि गांव में अपनी जमीन पर स्थित है। कुछ महीने पहले भी बहन मायके आई तो उसने कहा, जब तक तुझे छुट्टियां हैं कुछ मेरे साथ चलो। मैंने हामी भर दी और मैं दीदी के साथ उनके घर चली गई। दीदी का ससुराल ज्यादा दूर नहीं था, तो 2 बजे के करीब हम पहुंच गए। बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही थी। मेरे जीजू ने भी अपने कपड़े बदले और हम सबने खाना खाया। उस घर को देखकर तो मुझे आश्चर्य हुआ कि गांव में भी ये घर बन सकते हैं। मेरी बहन ने मुझे अपने बराबर के कमरे में रहने के लिए दिया था, जिसमें एक और कमरा था, जिसमें उसका देवर रहता था, जो उम्र में मुझसे 2 साल बड़ा था। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहीं भी रहता था। जिस दिन मैं यहाँ गई थी तो काफ़ी थकी हुई थी, इतनी जल्दी ही सो गई। अगली सुबह 5 बजे दीदी ने मुझे उठाया और चाय दी, जिसके बाद मैं चाहती थी कि चलो सुबह की सैर को छोड़ दें। लेकिन दीदी ने बोला अपने जीजू के साथ घूमाओ। मैं जीजाजी के साथ घूमने चली गई। कुछ दूर चलने के बाद हम एक तालाब पर पहुंचे तो मैंने देखा वहां दी का देवर नहा रहा था। जैसे हम तालाब से आगे निकले वो खड़ा हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गई। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। जब मैंने उसकी टांगों के बीच देखा तो मैं दंग रह गई। वो मेरी तरफ देखकर हिला रहा था। मैं तेदमों से चलती हुई जीजाजी से आगे निकल गई। हम घर पहुंचे तो मैं थक चुकी थी। घर पहुंची तो दी ने नाश्ता लगा दिया था। मैं टेबल पर आई तो दीदी का देवर भी आ गया और मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उनको देखकर मैं काफी शर्माई सी महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद मेरे जीजू किसी काम के सिलसिले में शहर चले गए, तो दीदी ने अपने देवर को कहा कि वह मेरी बहन को अपना फार्म हाउस दिखा लाए, जिस पर वह कहने लगा, क्यों नहीं भाभी, जरूर। फिर वह मेरी तरफ देखते हुए बोले, चलो तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखा कर लाता हूं। सुबह मैं उसको इस हालत में देख चुकी थी। इसके बाद तो मुझे उसके पास बैठने पर भी शर्म महसूस हो रही थी, और अब दीदी ने मुझे उसके साथ जाने को कह दिया था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त मेरी क्या हालत होगी। खैर मैं इनकार ना कर सकी और उसके साथ फार्म हाउस देखने के लिए चल पड़ी। हम लोग पैदल ही फार्म हाउस की तरफ चल दिए। फार्म हाउस घर से कुछ ही फासले पर था। रास्ते में वह मुझसे बातें कर रहा था और मैं उसको हाँ कहकर जवाब दे रही थी। बातों के दौरान मैंने महसूस किया कि वह काफी हंसमुख लड़का है। फिर कुछ देर के बाद हम लोग फार्म हाउस पहुंच गए, जहां उसने मुझे अपने किन्नू और अमरूद के बाग दिखाए, और उसके बाद वह अपने डेयरी फार्म पर ले गया और कहने लगा, चलो मैं तुमको डेयरी फार्म दिखाता हूँ। उसने बताया कि ऑस्ट्रेलियन गाय है, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी है। इस इलाके में इस नस्ल का बैल सिर्फ हमारे ही पास है, और उसको खरीदने के लिए लोगों ने हमें लाखों रुपए की ऑफर की, लेकिन हमने इसे बेचा नहीं। अभी वह मुझसे बातें ही कर रहा था कि बैल दौड़ता हुआ गाय के पास पहुंच गया, और थोड़ी देर बाद ही वह गाय के ऊपर चढ़ गया और वह सब करने लगा। यह सीन देखकर तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी। मैंने फौरन से अपनी निगाहें नीचे की तरफ की और उससे कहा, चलो यहां से, मुझे घर पर जाना। क्यों, क्या हुआ? तो मैं गुस्से भरे अंदाज में बोली, क्या यह सब दिखाने के लिए लाए थे तुम मुझे? मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह कहने लगा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बैल का काम है। देखा नहीं तुमने, वह अपना काम कर रहा है। बैल अभी तक गाय के साथ ही लगा हुआ था। वह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। इसीलिए मैं वहां से वापस चलती फिर वह भी साथ हो गया और कहने लगा, देखो ये तो नेचुरल सी बात है, तुम बेकार में भी परेशान हो रही हो। उसके चेहरे पर अभी भी अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर मैंने अपने कदम तेज तेज उठाना शुरू कर दिए तो उसने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और चलते चलते कहने लगा, देखो यार, ये तो नेचुरल सी बात है। इंसान भी तो यही सब कुछ करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपने बेडरूम में करते हैं और कोई उनको नहीं देखता। मैं घर आकर अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, मैंने पहले दीदी को उस हालत में देखा था और अब बैल और गाय को ये सब करते हुए देख लिया। इसके बाद तो मुझे ना जाने क्यों अजीब सा महसूस होने लगा। फिर मुझे नहीं मालूम कि किस वक्त मुझे नींद आ गई। दोपहर के वक्त दीदी ने मुझे उठाया तो मैंने दोपहर का खाना खाया और शाम को जीजू भी आ गए। हम लोगों ने मिलकर रात का खाना खाया। इसी दौरान जीजू मुझसे कहने लगे, यहाँ की जिंदगी भी अजीब सी लगेंगी तुमको। यहाँ लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं।
मैं उनकी बातें खामोशी से सुन रही थी क्योंकि मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। खाने के बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, मगर अभी तक मेरी आंखों के सामने सुबह वाले मंजर ही घूम रहे थे, जिसमें मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। कुछ देर बिस्तर पर लेटकर मैं भी सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद नहीं आई। जिस पर मैंने सोचा कि बाहर चलकर ताज़ा हवा में कुछ देर चहलकदमी कर लेती हूँ। ये सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। घर के चारों तरफ बरामदा था, जिसमें काफी अंधेरा था। मैं बरामदे में चहलकदमी करते हुए दीदी के कमरे की खिड़की के पास पहुंची तो अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें सुनकर तो मैं खिड़की के पास ही रुक गई। खिड़की थोड़ी सी खुली थी और उस पर नेट लगी हुई थी। कमरे के अंदर उनको देखती रही। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो फिर चुपके से अपने कमरे में आ गई। मैं जवान थी और साथ में खूबसूरत भी थी। मेरे तो जज्बात ही संभाले नहीं संभल रहे थे जब से मैं यहाँ पर आई थी। मेरी आंखों के सामने इसी तरह के मंजर पेश आ रहे थे। मेरा दिल अंदर से बेचैन सा हो चुका था। आखिर मैं करूं तो क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा था। यह सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं घूमने के लिए निकली तो उसी जगह जाकर रुक गई जहां कल मैंने अपनी बहन के देवर को नहाते हुए देखा था। वह आज भी वहीं पर मौजूद था और मैं उस पेड़ की ओट में खड़ी होकर उसको देखने लगी। और कुछ देर बाद मैं घर लौट आई। अब मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा था। हर वक्त मैं उन्हीं ख्यालों में खोई रहती थी। इस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं फिर बाहर आई और उसी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहां से कल रात जीजू और दीदी को देख रही थी। अब भी वह दोनों इसी काम में लगे थे कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने तुरंत से मुड़कर देखा तो दीदी का देवर मेरे पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं तो शर्म से मरी जा रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया था। लेकिन चंद लम्हे बाद वह हंसते हुए बोला, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? सभी मर्द औरतें यही काम करते हैं। इस वक्त मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी और बुरी तरह से कांप भी रही थी। मेरे होंठ बिल्कुल ही सूखे से हो गए थे। फिर वह कहने लगा, यार तुम तो बड़ी ही छुपी रुस्तम निकली। सुबह जब गाय और बैल को एक साथ देखा तो तुम बड़ी ही शर्मीली बनने का नाटक कर रही थी, और अब अपनी बहन और जीजू को छुप छुप कर देख रही हो। पूजा, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि तुम... इतना कहकर वह मेरे करीब आया और फिर अचानक से उसने मुझे धीरे धीरे स्पर्श करना शुरू कर दिया। तो ना जाने क्यों मैं भी उसे रोक नहीं पाई। लेकिन मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी कि जैसे कुछ देर पहले मैं दूसरे कमरे में दीदी और जीजू की आवाज़ सुन रही थी, इसी तरह दीदी और जीजा भी इस कमरे से हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। तो मैंने उसके कान में धीरे से कहा कि देखो, दूसरे कमरे में दीदी और जीजू है और वह हमारी आवाज़ सुन लेंगे, जिस पर उसको भी खतरे का एहसास होने लगा। फिर वह उठकर खड़ा हो गया और फिर मुझे चलने के लिए बोला। मेरे कमरे से 30 कदम दूर गेस्ट हाउस बना हुआ था। उसमें 2 बेड लगे हुए थे। मुझे वहां ले गया। बस फिर क्या था, उसने तो चालू कर दिया अपना काम। पूरी रात खूब प्यार लुटाया मुझ पर। सुबह तक हम दोनों कमरे में ही रहे। इसके बाद तो जब तक मैं यहाँ रही यही सब कुछ होता रहा। फिर 1 महीने बाद मैं अपने घर वापस चली गई, मगर अगले साल की छुट्टियां भी मैंने दीदी के घर पर गुजारी थी। लेकिन इस बार दीदी को मेरे और उसके देवर के बारे में सब कुछ पता चल गया था। दीदी ने मुझे बहुत डांटा और कहने लगी, पूजा, ये जो तुम कर रही हो ये गुनाह है। शादी से पहले किसी के साथ संबंध बनाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। मैं सिर झुकाए दीदी की डांट सुन रही थी। मैंने रोते हुए दीदी से कहा, दीदी मैं आपके देवर से बहुत ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर दीदी कहने लगी, तो पहले बताती ना, मैं तुम दोनों की शादी करवा देती। कम से कम ये सब तो नहीं देखना पड़ता। कुछ ही दिन बाद दीदी ने माँ पापा से कहकर मेरा रिश्ता अपने देवर से करवा दिया और फिर हमारी शादी हो गई। दोस्तों, शादी से पहले किसी भी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना गुनाह होता है। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।